मेरे और मेरे पति के खाना खाने से पहले अगर तुम दोनों ने कभी भी खाना खाया तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि सारा गांव थू-थू करेगा तुम पर, समझी? हाँ, अब लग रहा है आप बर्तन मांज रही हैं, लेकिन अच्छे बर्तन साफ करने हैं ना, तो जो गुस्सा आपको मुझ पर आ रहा है वो बर्तनों पर उतारिए। अरे आपने तो बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। मैं आऊं क्या? खाना नहीं खाती क्या? ठीक तरह से पैर दबा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे ऐसा समझ कि तू अपनी सासू माँ के पैर दबा रही है। जोर लगा, जोर। भाभी मैं थक गई हूँ। क्या कहा? कौन सी चटकी पीसी है सुबह से जो महारानी की थक गई? हाँ, चुपचाप मेरी सेवा कर, पैर दबा। अगर आराम ही करना था तो अपने ससुराल में ही रहती। ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर की बहू ही घर की रानी होती है, जैसे मैं हूँ यहाँ। अरे हाथ क्यों खींच लिया तूने? हाँ? सुभद्रा! भाभी वो न मैंने अभी खाना खाया है और ना तुम्हारे भैया ने, और तुम सबसे पहले। भाभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये क्या किया तूने बहू? सबक सिखा रही हूँ आपकी बेटी को कि जब तक घर के मालिक और मालकिन खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खाएगी। तुम हद से बाहर जा रही हो बहू। तो आप अपनी बेटी को हद में रहना सिखा दीजिए ना। मेरे पति सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं, इसलिए सबसे पहले खाना वो खाएंगे, ये नहीं। इसे भूख लगी होगी, अगर इसने खाना खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ? वैसे गोंडा जी के लिए खाना रखा है ना? सवाल खाने का नहीं है, सवाल है इस घर के मालिक की इज्जत का। और रही बात भूख लगने की, तो जब भी भूख लगे तो तुम दोनों ये मिट्टी खाओ। याद है ना, शकुंतला को भी तुम दोनों ने मिट्टी खिलाई थी जब वो साईं बाबा की उदी मांग रही थी। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की विभूति चाहिए ना? ये लो। जब मिट्टी खाने से वो नहीं मरी तो तुम लोग भी नहीं मरोगे। पकड़। मेरे और मेरे पति के खाना खाने से पहले अगर तुम दोनों ने कभी भी खाना खाया तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि सारा गांव थू-थू करेगा तुम पर, समझी? माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ माँ? हम अपने ही घर में गुलाम हो गए बेटी। दुनिया में अच्छा बुरा, ऊंच नीच, मान सम्मान सब भाग्य की वजह से होता है।
भाग्य ही इंसानों को मुश्किल में डालता है और यही उसे मुश्किलों से उबार भी सकता है। लेकिन जब भाग्य रूठता है तो इंसान को मुश्किल में डाल देता है। कभी कभी दूसरे के भाग्य का असर भी इंसान पर पड़ता है और दूसरे के भाग्य के असर से उसको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है। लेकिन कुछ लोग ना ये समझते हैं ना जानते हैं और उस भाग्यवान को घर से बाहर निकाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। आज एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक दिन भयंकर बारिश होने लगती है। सुबह से तेज हवा चल रही थी। शाय शाय शाय, कड़कड़ 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 कड़कड़। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बाहर जंगल में कुछ लोग थे। बारिश से बचने के लिए उन्हें घने पेड़ की छाया में जाकर खड़ा होना पड़ा। बिजली कड़कड़ 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 पेड़ के पास आती और कड़कड़ कड़कड़ फिर वापस चली जाती। ऐसा 4-5 बार हुआ, लेकिन पेड़ तो गिरा ही नहीं। वो पेड़ के नीचे खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, हम में से कोई एक है जो आज मरने वाला है, इसलिए बिजली पेड़ तक आ रही है। अगर हम उसे यहाँ से हटा दें तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो उस बदनसीब के साथ हम सब भी मरेंगे। लेकिन हम में से वो कौन है, ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, हम सब बारी बारी यहाँ से जाकर उस सामने वाले पेड़ तक जाकर वापस आते हैं। जिसकी मौत होगी उस पर आने जाने में बिजली गिर जाएगी, बाकी हम सब बच जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हाँ हाँ, पहले मैं जाता हूँ। अब मेरी बारी है। तुम जाओ। ए तू जा, जाना। सिर्फ एक लड़की बची थी। वो सामने वाले पेड़ तक नहीं गई थी। यही है वो, यही है। इसी की वजह से हम मौत के मुंह में खड़े हैं। हाँ, इसी की वजह से बिजली पेड़ तक आकर वापस जा रही है। हाँ, इसी की वजह से। इसी की वजह से तो बिजली पेड़ पर गिरेगी और हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। देखना, देखना, अब बिजली इस पर ही गिरेगी। तो जिसे सब मनहूस कहते थे वो लड़की बच गई और बाकी सब मर गए। मतलब वो लड़की मनहूस नहीं थी और उस लड़की की वजह से ही वो सब बचे हुए थे। मैं भाग्य की बात कर रहा था ना। वो लड़की ही उनका भाग्य थी, जिसकी वजह से वो अब तक बचे हुए थे। और उन्होंने अपने भाग्य को अपने हाथों से ही दूर कर दिया। हाँ लक्ष्मी बेटी। किशन, मेरी भी एक भक्त थी। उसके परिवार वालों ने
उसको भी इसी तरह घर से बाहर ढकेल दिया। मतलब अपने भाग्य को धकेल दिया? हाँ, इसलिए अब उनका भाग्य उनसे रूठ जाएगा। मेरी भक्त की वजह से ही वो अब तक आबाद थे, अब बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्या कर रही है माँ जी? अरे सो गई क्या? मैंने आपको बर्तन मांजने को कहा था। आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, अब लग रहा है आप बर्तन मांज रही हैं। लेकिन अच्छे बर्तन साफ करने हैं ना, तो जो गुस्सा आपको मुझ पर आ रहा है वो बर्तनों पर उतारिए। अरे आपने तो बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। मैं आऊं क्या? माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ। अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करमचंदी, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने शकुंतला पर जो जुल्म किए थे, अब वो जुल्म मुझ पर हो रहे हैं। खाना नहीं खाती क्या? ठीक तरह से पैर दबा। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे ऐसा समझ कि तू अपनी सासू माँ के पैर दबा रही है। जोर लगा, जोर। भाभी मैं थक गई हूँ। क्या कहा? कौन सी चक्की पीसी है सुबह से जो महारानी जी थक गई? हाँ, चुपचाप मेरी सेवा कर, पैर दबा। अगर आराम ही करना था तो अपने ससुराल में ही रहती। ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर की बहू ही घर की रानी होती है, जैसे मैं हूँ यहाँ। अरे हाथ क्यों खींच लिया तूने? हाँ? तोड़ दिया मटका। ध्यान कहाँ था आपका? वो सुभद्रा। अच्छा, तो बेटी की चिंता हुई आपको? आप ही तो कहती थी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शकुंतला जब आपके पैर सही तरह से नहीं दबा पाती थी तो आप क्या करती थी? याद है ना आपको? तेरे हाथ क्यों रुक गए? ध्यान इधर लगा और ठीक से पैर दबा, नहीं तो मार दूंगी तेरे को। मैंने भी वही किया। ये मनहूस सुभद्रा मेरे पैर सही तरह से नहीं दबा रही थी, इसीलिए मैंने इसे लात मारी और आपने मटका तोड़ दिया। आप तो हमें बर्बाद कर देंगी। ये मटका मैं अपने मायके से लेकर आई थी। जरूर इस सुभद्रा ने कहा होगा आपसे ये मटका तोड़ने के लिए, है ना? नालायक! हाँ? ये मत समझना कि मैं आंखें बंद किए बैठी हूँ। मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचती हो, लेकिन मैं शकुंतला नहीं, मेरा नाम पार्वती है, पार्वती। मैं तुम लोगों का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दूंगी। सुन रही है ना तू? हाँ? माँ जी, आज से इस घर का एक उसूल है। आप एक चीज तोड़ेंगी ना, उसके बदले में आपकी ये बेटी 100 थप्पड़ खाएगी।
मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक का धरती पर ही निर्माण करता है। सत्कर्म उसे स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करते हैं और बुरे कर्म उसे नरक यातना देते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वो प्रकाश विश्व भर के समस्त तारे भी मिल जाएं तो नहीं दे सकते। इसी तरह ईश्वर ही है जो आपका जीवन प्रकाशमान करता है। सद्गुरु ही है जो आपको मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। और आप किसी से दुष्टता नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। मन की शांति मिलने के बाद आपको साक्षात्कार होगा कि ईश्वर सदैव आपके साथ है। विठोबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोली बुआ, हम आप में विठोबा को देखते हैं। मैं विठोबा नहीं हूं, मैं भी आप सब की तरह विठोबा का ही भक्त हूं। हमारे लिए हमारे विठ्ठल आप ही हैं। जो विठोबा के दर्शन करके आते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम विठोबा को पहुंचता है। विठ्ठला विठ्ठला, फिर तो आप सभी के प्रणाम हर दिन विठोबा तक पहुंच जाते होंगे। वो कैसे गोली बाबा? क्योंकि विठोबा तो यहाँ शिरडी में द्वारका माई में निवास करते हैं। भालसापति, तुम जानते हो साईं बाबा इसे द्वारका माई क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर आकर चारों वर्ण के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना सुलभ हो जाता है। दार्शनिक और तत्वज्ञानी लोग इसे द्वारिका कहते हैं। साईं बाबा की ये द्वारका माई कृष्ण की द्वारिका है, पंढरीनाथ की पंढरी है। प्रणाम। प्रणाम। गौली बुआ, मैंने आपको नहीं गधे को प्रणाम कहा है। लेकिन मैंने तो गधे को ही प्रणाम किया है द्वारकानाथ जी। अगो भाई, क्या है? अहो ऐकलत, गौली बुआ आ गए। गौली बुआ गए? अगर पंढरपुर से आए होंगे। विठोबा के इतने बड़े भक्त हैं कि 8 महीने पंढरपुर में ही रहते हैं, पर लौटते समय आजकल शिरडी होकर ही जाते हैं। पिछले साल भी साईं मामा के दर्शन करने आए थे। हाँ, चलिए चले। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। विठोबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोली बुआ, हम आप में विठोबा को देखते हैं। मैं विठोबा नहीं हूं, मैं भी आप सब की तरह विठोबा का ही भक्त हूं। हमारे लिए हमारे विठ्ठल आप ही हैं। जो विठोबा के दर्शन करके आते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम विठोबा को पहुंचता है। विठ्ठला विठ्ठला, फिर तो आप सभी के प्रणाम हर दिन विठोबा तक पहुंच जाते होंगे। वो कैसे गोली बाबा? क्योंकि विठोबा तो यहाँ शिरडी में द्वारका माई में निवास करते हैं। विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा।
विठोबा, ये कैसी लीला है तुम्हारी। मैं 8 महीने पंढरीपुर में रहा, पर तुमने दर्शन नहीं दिए, और आज द्वारका माई में पहुंचते ही तेरी लीला धन्य है पंढरीनाथ। विठोबा, तेरी लीला धन्य है तेरी लीला। अरे अरे, तुम सब देखो देखो, विठोबा प्रकट हुए हैं। देखो तुम सब। ये स्थान शिरडी का पंढरपुर है। यहाँ पंढरपुर का विठोबा रहता है, यहीं विठोबा रहता है। तुम जिसे शिरडी का साईं बाबा कहते हो, वही पंढरपुर का विठोबा है। ये दीनानाथ है, ये साईनाथ है, ये करुणा अवतार है। विठोबा विठोबा, पांडुरंगा पांडुरंगा। पंढरीनाथ की, विठोबा की, साईनाथ महाराज की, पंढरीनाथ की, विठला की। महालसापति, तुम जानते हो साईं बाबा इसे द्वारका माई क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर आकर चारों वर्ण के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना सुलभ हो जाता है। दार्शनिक और तत्वज्ञानी लोग इसे द्वारिका कहते हैं। साईं बाबा की ये द्वारका माई कृष्ण की द्वारिका है, पंढरीनाथ की पंढरी है। गौली बुआ, जब आप अपने घर लौटेंगे तो रास्ते में ये दासगणु मिलेंगे ही। तो क्या साईं बाबा दासगणु को भी जानते हैं? आप दासगणु को मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जरूर साईनाथ, मैं आपका ये संदेश दासगणु तक जरूर पहुंचा दूंगा। ये द्वारका माई हम सब के लिए मोक्ष का द्वार है, इसीलिए हम सब इसे द्वारका माई कहते हैं। विठ्ठल, 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 विठ्ठल। प्रणाम। प्रणाम। गौली बुआ, मैंने आपको नहीं, गधे को प्रणाम कहा है। लेकिन मैंने तो गधे को ही प्रणाम किया है द्वारकानाथ जी। द्वारकानाथ जी, गौली बुआ ने आपको गधा कहा है। चुप करो मूर्खों। ईश्वर हर तरफ है, सब जगह है द्वारकानाथ जी। और सच्चिदानंद साईं बाबा कहते हैं कि वो हर प्राणी मात्र में है। वो मनुष्य में भी है और वो गधों में भी है। मुझे आप में साईं बाबा दिखाई दिए और मैंने साईं को प्रणाम किया। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है गौली बुआ, तभी तो आप जैसे लोग यहाँ शिरडी में आकर उस पाखंडी साईं बाबा का महात्म्य बढ़ाते हैं।
उसे विठोबा का दर्जा देने लगते हैं। बुद्धि तो आपकी भ्रष्ट हुई है द्वारकानाथ जी, इसीलिए तो आपको विठोबा के दर्शन नहीं हो पाते। आपने अपनी आंखों पर जो अहंकार का यह पर्दा डाल रखा है, हटा दीजिए उसे, तो आपको साईं बाबा में ईश्वर नजर आएंगे। वैद्य जी, आप तो दूसरों की नाड़ी परीक्षा करके उनका इलाज करते हैं, फिर आप खुद कैसे बीमार हैं? वैद्य जी, जिस साईं बाबा के सामने आपको माथा झुकाना है, उन्हीं के सामने अहंकार से सर उठाकर कैसे बोलते हैं आप? जिस साईं बाबा की आपको भक्ति करनी है, उन्हीं को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यशाली हैं आप, बहुत ही दुर्भाग्यशाली। विठ्ठला विठ्ठला चलिए वैद्य जी। विठ्ठला 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 पांडुरंगा। नमस्कार गौली बुआ। नमस्कार। आपको नमस्कार किया मतलब विठोबा को नमस्कार किया। दासगणु, मुझे नहीं, उस विठोबा को नमस्कार करो। पंढरपुर जाकर? नहीं, शिरडी जाकर। शिरडी के साईं बाबा को नमस्कार करो। वो ही विठोबा हैं और उन्होंने तो स्वयं तुम्हें बुलाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। क्या मतलब? मैं शिरडी वाले साईं बाबा के पास क्यों जाऊं? मेरे सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जो हैं, जाना ही होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। विठ्ठला विठ्ठला। जय हरि विठ्ठल। शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा गड़ू। मैं तुम्हें खींच कर यहाँ ले आऊंगा।